Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history. Class 11th history, chapter changing cultural tradition. My dear student, today we will try to understand the topic, the Copernican revolution. Copernican revolution. The Copernican revolution. Okay, so I hope you have remembered my previous class where I discussed about that this chapter, the changing cultural tradition. My dear student, I hope if you have remembered, I discussed the three books which play a very important role to prove that Copernicus view. The first book, which was wrote by Copernicus, the book De Revolutionibus द रिवॉल्यूशन से बना हुआ है कॉपरनिकस की बुक का नाम डी रिवॉल्यूशन. आप IBUS जोड़ दीजिए इसमें तो ये बुक हो जाएगी कॉपरनिकस की. लिखा किसने? कॉपरनिकस. ये फर्स्ट बुक. सेकेंड बुक, इसके बारे में उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाट इंट्रोड्यूस यू कि वो सेकेंड बुक कौन सी है. वो बुक है द केपलर की बुक द कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री. कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री. ये बुक क्या थी? ये एस्ट्रोनॉमी पे ये जोहानसन केपलर ने लिखी और इस बुक में उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया इस बुक में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि केपलर कि हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ सेंट्रिक बाइबल में बातें की गई हैं कि यूनिवर्स अर्थ सेंट्रिक है, ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है और सारे सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह नक्षत्र सब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं. इट मीन्स ऑल द प्लैनेट्स, all the stars, they moved around earth and the universe is earth centric. This hypothesis which was explained by Bible, that was wrong. Kepler succeeded to give this ideology, this hypothesis, इस आदर्शवाद को, इस आदर्श विचार को उन्होंने देने में. और थर्ड बुक थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, द मोशन. द मोशन ये बुक लिखा गैलीलियो ने. गैलीलियो आई थिंक
गैलीलियो के बारे में सभी लोग जानते होंगे, एवरीवन अवेयर ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो वो पहला व्यक्ति था जिसने दूरबीन बनाई, दूरबीन जो दूर की चीजों को क्लियर देख सके। तो गैलीलियो ने अपने इस दूरबीन की सहायता से दूर नक्षत्रों की दिशाओं और उनकी गतियों को देखा और उसने ये प्रूफ करने का प्रयास किया कि जो बातें कोपरनिकस कह रहे थे, इवन ही वॉज अनेबल टू पब्लिश देयर बुक इन देयर लाइफ, अपने जीवन में वो अपनी किताब को वो पब्लिश नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो इन चीजों से डरे थे, उनके अंदर इस बात की डर थी कि वो कैसे अपनी बुक को पब्लिश करें, इवन वो बाइबल की मान्यताओं के अगेंस्ट है। आई एम टेलिंग दैट the Copernicus, he was more afraid that how can I publish my book, and if I published then I have to face क्या रिएक्शन, एंटी रिएक्शंस। मेरी किताब छपेगी, उसका एंटी रिएक्शन होगा मेरे ऊपर और फिर वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो डी रिबलर्स को जब वो अपने डेथ बेड पे थे, मृत्यु शैया पे थे, तब उन्होंने इस बुक को पब्लिश करने के लिए अपने फॉलोअर रिकिटस को बोला। रिटिकस ने इसको पब्लिश करने की उनसे बात कही, लेकिन फिर भी ये बुक उनकी मृत्यु के लगभग 50 सालों के बाद पब्लिश हुई। और फिर इनकी इस बात को कई सारे विचारकों ने, कई सारे लोगों ने अपनी क्या किया, अपने बात के कामों के द्वारा उसको प्रूफ करने का प्रयास किया। हम यहां पे एक और की बात कर लें, आइजैक न्यूटन की बात कर लें। आइजैक न्यूटन की बुक, या बुक का नाम पहले हम लिख रहे हैं तो पहले हम बुक का ही नाम लिख दें। आइजैक न्यूटन की बुक थी द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक में आइजैक न्यूटन ने इस बात को प्रूव किया है, ग्रेविटेशन थ्योरी को आइजैक न्यूटन ने बताया। और अब इतने सारे कामों के बाद एक चीज क्लियर हुई कि जो पृथ्वी है ये यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर की जगह सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने कल बातें की थी, विच वी डिस्कस्ड इन माई लास्ट क्लास अबाउट द वर्क ऑफ द लेटर स्कॉलर एंड साइंटिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क इट वॉज वेरी क्लियर दैट द व्हाट एक्सप्लेन्ड इन बाइबल, I mean to that religious knowledge, that is not truth, and people should be think about that, and कि जो सही हो उस नॉलेज को, उस ज्ञान के आधार पे वो अपने को समृद्ध करे, आगे बढ़ाए, बनाए। तो ये जो चीजें हैं ये जो विचारधाराएं हैं ये धीरे धीरे विकसित हुई, डेवलप फॉर्म में आई, और फिर इस तरह की जो तमाम सारी चीजें थी उनका विकास हुआ। जैसे कल मैंने पढ़ा था आपके लिए, कल मैंने आपको बताया था कि द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज ए सिनर वाज क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायरली डिफरेंट एंगल बाय साइंटिस्ट। कि बाइबल में जो ये बात कही गई है कि द नोशन ऑफ मैन एज ए सिनर, मानव की प्रकृति है कि वो पापी होगा और वो पाप करता है,
बाइबल की इस विचारधारा को चैलेंज किया, क्वेश्चन किया नवीन वैज्ञानिकों ने, जो विद्वानों ने, उन लोगों ने इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठाया। किस आधार पे? उन्होंने कहा कि द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद द वर्क ऑफ कॉपरनिकस 1473 to 1543, द कंटेम्परेरी ऑफ मार्टिन लूथर। और बाइबल की इस कहानी को सबसे बड़ा चैलेंज कॉपरनिकस के काम से मिला, कॉपरनिकस ने जो वर्क किया उससे मिला। Dear student, what I want to tell you, it is very clear that the work of Copernicus that questioned on Bible. Copernicus का जो काम था कि जो वो कह रहे थे कि the notion of man as a sinner that was questioned, और वो जिस आधार पर ये बात कह रहे थे उनको एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कॉपरनिकस ने काटा, खारिज किया, डिनाइड किया, उसको, उसका विरोध किया। लेकिन कहता है आगे कि द क्रिश्चियंस हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज ए सिंफुल प्लेस एंड द हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमूवेबल, इमोबाइल, गतिशील। कहता है कि पृथ्वी पे पाप करने वाले लोग अधिक हैं, पृथ्वी पे पापियों की संख्या अधिक है, इसलिए पृथ्वी की गति एकदम स्थिर है, पृथ्वी गति नहीं कर रही है। अर्थ इज इमूवेबल, गतिशील नहीं है। ये बातें जो बाइबल कह रही थी। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव्ड द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। वो कहते हैं कि अर्थ ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सभी क्या कर रहे हैं? मूव टुवर्ड्स, उसके चारों तरफ गति कर रहे हैं। पृथ्वी स्थिर है। दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द पॉइंट विच आई एम सेइंग। ये वो बातें हैं जिसको आपको समझना है कि पृथ्वी गतिशील नहीं है। अब इसी बात को कॉपरनिकस ने प्रूव किया। कॉपरनिकस asserted that the planets, including the earth, rotate around the sun. A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by traditionalist clergyman. कॉपरनिकस ने अपने खोज के द्वारा, अपने वैज्ञानिक काम के द्वारा, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो बाइबल को मानने वाले लोग थे, जो बाइबल के जो रिवीलर से व्यक्त करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले, उनकी बातों को खारिज किया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी इमूवेबल है, पृथ्वी पे पापी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो गति नहीं करती है, पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है। इन सारी बातों को प्रयोगों के द्वारा उन्होंने गलत साबित कर दिया। अ डिवाउट क्रिश्चियन, कहते हैं कॉपरनिकस वाज अफ्रेड ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन टू हिज थ्योरी बाय ट्रेडिशनलिस्ट क्लर्जीमैन। फॉर दिस रीजन ही डिड नॉट वांट हिज मैन्युस्क्रिप्ट डी रिबलनबस द रोटेशन टू बी प्रिंटेड। लेकिन यहां पे कॉपरनिकस बड़े डरे हुए थे। कॉपरनिकस के मन में यह डर बैठा था कि कहीं इसका विरोध न हो और उसका प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में अपने इस बुक को, द रोटेशन को, द रिबलनबस को पब्लिश नहीं होने दिया। जब वो मृत्यु शैया पे थे अपने, आई मीन टू से दैट व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, he gave to his follower, the Joachim Ridicus. It took time for people to accept his idea. It was much later, more than half century later, in fact, that the difference between the heaven and the earth was
through the writing of the astronomer like Johannes Kepler and Galileo. कहता है कि जो जब उनकी मृत्यु हुई कॉपरनिकस की, तो मृत्यु के पहले जब वो डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने अपने इस द रोटेशन बुक को, द रिवोल्यूनबस बुक को उन्होंने अपने एक फॉलोअर जो क्रिटिकस को दिया। लेकिन उनके मृत्यु के लगभग 50 सालों के बाद, 50 इयर्स के बाद, उनकी इस किताब, उनकी इस आइडिया, उनकी इस विचारधारा को लोग जान पाए, लोगों ने एक्सेप्ट किया। गैलीलियो गैलीली, केपलर जैसे लोग ने फिर इस पे काम किया। और मैंने जैसे बताया कि कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन के बाद द कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जो केपलर ने लिखा, और द मोशन इसको गैलीलियो ने लिखा। द मोशन में गैलीलियो ने यह प्रूव किया कि पृथ्वी गतिशील है, सभी पिंड जो यूनिवर्स में है वो इमूवेबल नहीं बल्कि मूवेबल है। और कॉपरनिकन केपलर ने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में अपनी जो बुक थी उसमें कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन की बात को प्रूफ करते हुए कहा कि पृथ्वी के साथ साथ तमाम उपग्रह, प्लैनेट्स, ये क्या कर रहे हैं, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये काम गैलीलियो गैलीली और केपलर ने। गैलीलियो गैलीली और केपलर एक बात और कहते हैं कि क्लेरजी मैन ये बात तो कहते हैं कि स्वर्ग है, पृथ्वी को मोक्ष के लिए स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन वो स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं बताते। हम किस तरीके से स्वर्ग जाएं, ये बातें वो प्रूफ नहीं करते। इस बात में कोई चीजों को स्पष्ट नहीं करते। The Galileo Galilei, the theory of the earth as a part of the sun-centered system was made popular by Kepler, cosmographical mystery, which demonstrated that the planets move around the sun not in the circle but in ellipse. Galileo confirmed the notion of the dynamic world in his work, The Motion. The revolution in science reached its climax with the Isaac Newton's theory of gravitation. Isaac Newton, he wrote the book The Principia Mathematica. It was published in 1687. The Principia Mathematica, this book that was published, and in this book 1687, and in this book Isaac Newton explained the gravitation theory. उन्होंने इसमें ग्रेविटेशन थ्योरी को बताया, एक्सप्लेन किया। ग्रेविटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए आइजक न्यूटन इस बात को कहते हैं कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, यदि उसे ऊपर की तरफ उछाला जाए तो वो नीचे पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के चलते खींच ली जाती है। और ये प्रयोग आपने छोटी क्लास की बुक में पढ़ा होगा। आई होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ द न्यूटन्स थ्योरी, द ग्रेविटेशन लॉ। यू हैव रीड इन योर junior classes that Isaac Newton, he was sat in garden and he had seen that an apple, what, कि वो पेड़ से टूटा और जमीन पे गिरा। और ये चीजें आइजक न्यूटन के मन और मस्तिष्क को एक नई सोच विकसित करने के लिए प्रभावित किया। आइजक न्यूटन ने सोचा कि ये चीजें क्यों पृथ्वी पे ही गिर रही हैं, क्यों पृथ्वी से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, और फिर उन्हें इन चीजों को ढूंढा। आप अगर देखें तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारी खोज आपको मिलेंगी। इफ यू विल माइन्यूटली ऑब्जर्व अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट द डिफरेंट हिस्टोरियंस, दे डोंट नो अबाउट दैट व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे वर डूइंग, बट आफ्टर देयर वर्क, आफ्टर देयर एक्ट, what he did, he changed the whole the science also and
थॉट्स, मानव के विचारों को बदल दिया। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप इन्हीं को देखें तो इस एग्जाम्पल में आप उनको ले सकते हैं, देख सकते हैं। किसे? जिसकी बात हम कह रहे हैं। इट मीन्स कि आइजक न्यूटन के उस विचार को, ग्रेविटेशन थ्योरी को, और साथ ही साथ आप आर्किमिडीज की थ्योरी को भी समझ सकते हैं। तो इवन दे वर नॉट साइंटिस्ट, दे वर कॉमन मैन, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दे वर ह्यूमनिस्ट। बट क्या हुआ उसके बाद? परिवर्तन में क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ? तो कहते हैं कि उसके बाद एक नया चेंज हुआ, और ये चेंज ही था जिसपे लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आगे कहता है आपका बुक, अगर आपने बुक अपना रीड किया होगा तो, कि ये सब चीजें जो हो रही थी, गैलीलियो गैलीली के लेख, जोहानस केपलर के लेख, इन लोगों ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपनी बुक द कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में इस बात को प्रूव किया कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं, बल्कि सौर मंडल का एक पार्ट है, सोलर सिस्टम का एक अंग है। और यहां से फिर एक जो सोच विकसित हुई, मैंने आपसे कहा था कि जो सूर्य केंद्रित सोलर, आई मीन टू सन सेंट्रिक जो सोलर सिस्टम को उन्होंने फेमस किया। यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार सर्किल रूप में नहीं, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया। विकास की इस चरम को प्राप्त करने के लिए इन विद्वानों का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज साइंटिस्ट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज साइंटिस्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज ऑल साइंटिस्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट। दे प्रोटेस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ बाइबल, और उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने इसको प्रूव किया। रीडिंग द यूनिवर्स जो नेक्स्ट टॉपिक था, जिसपे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि द गैलीलियो वंस रिमार्क्ड दैट द बाइबल दैट लाइट द रोड टू हेवन डज नॉट से मच ऑन हाउ द हेवन वर्क। The work of these thinkers showed that knowledge, as distinct from beliefs, was based on observation and experiment. Once, these scientists had shown the way experiment and the investigation into what came to be called physics, chemistry, and biology expanded rapidly. Historians were to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolution. My dear student, this is the very important line. ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यू है वो दिया गया है। एक लाइन जो आपके बुक में कह रही है, कह रहा है कि गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल स्वर्ग का मार्ग तो बताता है, स्वर्ग के बारे में तो कहता है कि स्वर्ग है, लेकिन वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस तरह की जो थिंकर्स थे, विचारक थे, उन्होंने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोग पर आधारित है। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि आप किसी को अंधविश्वास के हद पे जाकर के मान लें। इट मीन्स दे गिवन द मैसेज फॉर सोसाइटी दैट यू हैव टू लीव द सुपरस्टिशंस। नॉलेज, इट मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन द व्हाट, कि वो यथार्थ, रियलिज्म पे बेस्ड हो, यथार्थ पे हो।
जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे नए सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए, इन्वेंशन हुए, अन्वेषण हुए, और ये कार्य बहुत तेजी से होने लगा। इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहां तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर से अपने में विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्था के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में नई वैज्ञानिक संस्कृति स्थापित हुई। 1617 में बनी पेरिस एकेडमी और 1662 में जो वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए कई सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया। द वर्क ऑफ द ह्यूमनिस्ट that played very important role in the life of human beings who lived in Europe during 14th to 17th century. Dear student, it is the very clear that there is a new type of the scientific knowledge directly hit the mind of the human beings who believe that God interfere in nature, God interfere in our world. Now they believe yes, God is supreme authority, but he was not interfere our world. भगवान एक सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ी सत्ता है, लेकिन वो कभी भी हमारे इस सिस्टम में इंटरफियर नहीं करता। वो कहीं दूर रहता है और इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, और इन चीजों को देखने के आधार पे वो इन्हें इंटरफियर नहीं करता। वो क्रिएटर है, वो ऑलमाइटी है, वो omniscient है, omnipresent है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके बाद भी वो कहीं दूर है। और व्हाट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लेर्जीमैन, दैट इज नॉट राइट। दिस बिलीव, दिस आइडियोलॉजी promote the work of the new साइंटिफिक अप्रोच। नए नए साइंटिफिक अप्रोच के कामों को इन लोगों ने, इस तरह की विचारधाराओं ने क्या किया, प्रमोट किया। बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमनिज्म दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी इमर्ज्ड। द consequently in this mind, in the mind of the skeptic and non-believers, God began to be replaced by nature as a source of creation. Even those who retained their faith in God started talking about a distinct God who does not directly regulate the act of living in the material world. Such ideas were popularized through scientific societies that established a new the scientific culture in the public domain. The Paris Academy, established in 1670, and the Royal Society of London, established 1662, they promote the natural knowledge, lectures, and conducted the experiments for public viewing. Royal Society of London and the Paris Academy, the two institutions was established for what? Organize the orientation program, the lectures. They publish the different articles, magazines. They try to give in the actual knowledge which is very helpful for the common man. And having read this, the man started to think the new concept of the world, new concept of the God.
And those ideology which was imposed by the clergyman on the human society, the Christian human society, that was gradually changed. धीरे धीरे वो चेंज हुआ. Without any hesitation, we can say that the help of the humanism, the help of humanist approach, the new scientific knowledge was widespread in not only Europe but also whole world. And everyone aware of that. धीरे धीरे सभी लोग इसके बारे में परिचित हुए, सब लोगों ने इसके बारे में जाना. तो जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, इस विकास की अपनी एक सीमाएं थी, जो पहले 13 टू 17th सेंचुरी, स्पेशली 14 टू 17th सेंचुरी में धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ा रही थी, अवेयरनेस क्रिएट कर रही थी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट. ये चीजें, ये बातें अपने में यूनिक है. इन चीजों को आपको याद रखना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.